हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले शेल मेथड या जिसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था डिस्क और वाशर के बारे में। अब इसमें देखेंगे शेल मेथड से कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। बस फर्क इतना, वहां पे डिस्क ड्रॉ करते थे, यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, फाइंड डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 एंड x एक्सिस। इन तीनों से मिलके जो रीजन बनेगा उसको रोटेट करना अबाउट x एक्सिस। तो पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ जो इन तीनों इक्वेशन से मिलके बन रहा होगा, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट x इज इक्वल्स टू 8 एंड x एक्सिस। देखो कितना आसान है। पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अगर ड्रॉ नहीं करना आता डायरेक्ट तो क्या कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर लो, उससे कुछ पॉइंट फाइंड कर लो। यहाँ पे x वैल्यूज, यहाँ पे y वैल्यूज, जीरो। ऐसे नंबर्स लेने जिनका क्यूब रूट इंटीजर वैल्यू आए, तो डेसिमल वालों से बचना है। जीरो का क्यूब रूट जीरो ही होता है, वन का क्यूब रूट वन होता है। टू नहीं ले सकते, टू का क्यूब रूट डेसिमल में आएगा, थ्री का भी, फोर का भी, फाइव का भी, सिक्स का भी, सेवन का भी। एट का नहीं आएगा, एट का क्यूब रूट होता है कितना, टू। ठीक है, एट का क्यूब रूट कितना होता है, टू। ऐसे नाइन का, टेन का, इसी तरह से चलते चले जाएगा। इतना हमें जरूरत नहीं है। नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। देखो नेगेटिव नंबर्स लूं तो क्या होगा, नेगेटिव वन का क्यूब रूट नेगेटिव वन आएगा। लेकिन हमें उसकी जरूरत ना पड़ेगी। देखो क्यों उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? तो पहले इन पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे, 0,0। ठीक है, रफ ग्राफ बनाया करो हमेशा। यहाँ पे अगर ये वन मान लिया, वन क्लोजर होगा। ठीक है, ठीक है, ये 1,1 हो गया। दूसरा 8,1, आठ कहीं पे यहाँ पे होगा लगभग। ठीक है, और आठ को रिप्रेजेंट भी करना, क्योंकि एक्स इजिकल्स टू 8 पे ड्रॉ करवा रहा है वो। कहाँ पे, टू पे। तो एक तरह का आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से ये ग्राफ होगा। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ये ग्राफ होगा। ठीक है, ये थोड़ा टू नीचे बन गया, इसको थोड़ा ऊपर कर। पहले इसको ज्वाइन करो, फिर इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आगे जा रहा हो। अगर ये हो गया y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, आगे है फिर दूसरी इक्वेशन, x इक्वल्स टू 8। ये तो वर्टिकल लाइन होगी, x इक्वल्स टू 8 से पास हो रही होगी। तो ये हो गया मेरा x इक्वल्स टू 8। और तीसरी लाइन है x एक्सिस। तो x एक्सिस पूरा, जब इसे पूरे x एक्सिस को लोगे तो अब मुझे बताओ कौन सा रीजन इन तीनों से मिलकर बनेगा। ठीक है, x एक्सिस ये। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस ये, तो तीनों से मिलकर केवल ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, पीछे नहीं बनेगा कुछ भी। इसलिए मैं कह रहा था पीछे ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। एक्स एक्सिस को ऐसे बढ़ा लो, ये ओपन ही रहेगा इधर, तो नेगेटिव वाला पार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मैं इस रीजन को क्या कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए शेड कर देता हूँ ताकि याद है सिलेंडर ड्रॉ करते वक्त। ठीक है, इसके लिए कलर लेते हैं ब्लू। ठीक है, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये है। अब इसको रोटेट करना है। यहाँ पे सब वो जिस तरह से पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही यहाँ पर है। इसको रोटेट करना एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो मैंने बताया शेल मेथड में क्या करते हैं। अब इस टेबल को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, शेल मेथड में क्या करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे किसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना, बिल्कुल सिमेट्रिकल सिलेंडर ड्रॉ करना। ठीक है, सो सिलेंडर ड्रॉ कर दो कहीं पे भी, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आधा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के उधर होना चाहिए और आधा उसके दूसरी साइड में होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा। सपोज यहाँ मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इतना ही नीचे कहीं पे होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री बनेगी। ठीक है, जब रोटेट करेंगे तब ऐसा बनेगा। इस सिलेंडर को पूरा कर दो। क्या होते हैं, दोनों सिलेंडर पर सर्कल होते हैं।
दोनों एंड पे इसके सर्कल्स होते हैं, एक एंड ये हो गया तो दूसरा ये हो, ठीक है। तो ये सिलेंडर दिख रहा होगा। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मैं वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? रोटेशन के बाद वो कैसे निकलेगा? ठीक है, मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं। 2 पाई, कहने का मतलब सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? वो 2 पाई RH, सबको पता होगा। 2 पाई रेडियस इंटू हाइट मल्टीप्लाई, ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम निकालना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी थिकनेस से, ठीक है। और थिकनेस भी बताऊंगा कैसे पहचान, ठीक है। सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस गिव्स द वॉल्यूम। इसे हटा सकते हो यहां से अभी, ठीक है। इंटीग्रेशन तब लगाते हैं जब पूरे का निकालना हो, ठीक है। अभी हम एक केवल सेल की बात कर रहे हैं अंदर। तो अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ से रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए और थिकनेस चाहिए, ठीक है। ये चीजें मुझे चाहिए यहाँ से। तो रेडियस, रेडियस कैसे नापते हैं? ये होती है, ये होता है इसका डायमीटर। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। उस तरफ नापनी है जिस तरफ ग्राफ है, ठीक है। नीचे तो ग्राफ अभी हम नहीं है, वहां पे नहीं नापेंगे। तो रेडियस ये होगी, ध्यान से देखना, ये होगी रेडियस। कैपिटल आर से बना दो या स्मॉल आर से, जिससे भी आपका मन हो उसे रिप्रेजेंट कर दो, ये आर, ठीक है। और हाइट क्या होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखो ये होगी हाइट। ये इसकी हाइट होगी, राइट। इसको कह देता हूं मैं एच, ठीक है। तो मुझे एच निकालनी है, आर निकालना। और थिकनेस कैसे पता करेंगे? देखो थिकनेस पता करने के लिए ड्रॉ कर दो एक, इसके एंड पे एक और इस तरह का सर्किल ड्रॉ कर दो, थिकनेस तभी तो पता चलेगी सिलेंडर की। इसी तरह से ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो यही चीज। तो यहाँ से देखो ये जो थिकनेस है, अगर दिख रही होगी, मैं किसी और कलर से कर दूं ताकि अच्छा दिखे, ग्रीन से कर देता हूँ। यहाँ पे ये थिकनेस दिख रही होगी सभी को, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये थिकनेस दिख रही है। ये थिकनेस कैसी है? वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस कैसे नापते हैं? वाई के टर्म्स में। लेकिन हम तो केवल एक पीस की ले रहे हैं, ठीक है, एक स्लाइस की ले रहे हैं। तो कितनी हो जाएगी थिकनेस? dy, ठीक है। कितनी हो जाएगी? dy। अगर वर्टिकल किसी चीज को नापते हैं तो dy, और हॉरिजॉन्टल नापते हैं तो dx। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो थिकनेस पता चल गई हमें dy। अब रेडियस और हाइट चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो एक बात तो पता लग गई, dy आ रहा है तो सारे टर्म्स यहाँ पर रेडियस और हाइट क्या होना चाहिए? y के टर्म्स में होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो रेडियस, रेडियस है वर्टिकल डिस्टेंस। तो एनी वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वो क्या कहलाती है? y वैल्यू। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सिंपल, यहाँ पे y, यहाँ पे y तो होगा। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो कितने आएंगे? यहाँ पे ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है? 3√x। और y की वैल्यू कितनी है? y, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई? y होगी। यहाँ से, यहाँ से देखो मैं यहाँ पे लिखता चले जाता हूँ 2 पाई, रेडियस कितनी आ चुकी है? y, ठीक है। क्योंकि यहां से नाप रहे हैं, ठीक है, तो ये y आ जाएगी। हाइट निकालनी है मुझे। हाइट क्या, कैसी डिस्टेंस है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। x इजिकल्स टू 8 और यहां से यहां तक निकालनी है। पहले तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इससे दिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है कहां से नाप रहे हैं हम? एक्स एक्सिस से। तो एक्स, सॉरी, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से जब किसी डिस्टेंस को नापते हैं तो वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? एक्स। कोई भी डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से नापोगे, जहां तक नापोगे वो क्या कहलाएगी? एक्स। तो ये यहां से यहां तक एक्स है, ठीक है। और टोटल कितनी है ये? यहां से यहां तक कितनी है? 8। 8 है ना ये। मुझे हाइट जो चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए? यहां से ध्यान से देखो,
यहां से लेके यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक एक्स है पीछे तक, ठीक है। तो मैं मुझे अगर ये वाला पार्ट चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये वाला पार्ट को हटा दूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा, 8 - x। कितना आ जाएगा, 8 - x। तो यहाँ पे देखो h जो आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ। हाइट आ गई, यहाँ से कितनी आ जाएगी, h की जगह कितना आ जाएगा, 8 - x। 8 - x, ठीक है। ये कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये, x। बस ये एक बार सीख लो कि डिस्टेंस कहां से कहां तक नाप रहे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया ये, 8 - x। अब यहाँ पे एक चीज और, थिकनेस कितनी है, टी वाई। इंटीग्रेट तो हम तभी कर सकते हैं इसको जब ये x यहाँ से y के टर्म से जाए। तो ये वाला x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये x, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखो ये y इक्वल्स टू 3√x दे रखा है, इस पर जो भी वैल्यू होगी y इक्वल्स टू 3√x होगी। y इक्वल्स टू 3√x, यहाँ से x फाइंड कर सकता हूँ मैं। कितना हो जाएगा ये, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो y³ बराबर x, यानी x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, x बराबर कितना होगा, y⁻3। यानी ये हो जाएगा x बराबर y⁻3। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर मुझे नापनी है, और ये कितना हो जाएगा, 8 - y⁻3, y के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको, और मुझे टोटल की निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो ध्यान से थोड़ा और, 2πy 8 - y⁻3 dy। अब y की लिमिट चाहिए मुझे, ठीक है। तो y की लिमिट देखो कहां से नाप रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस से। ध्यान से देखो, शेडेड पार्ट को देखना, केवल शेडेड पार्ट। यहाँ पे ये देखो कहां से शुरू हो रहा है, एक्स एक्सिस से, तो y बराबर 0 होगा वहां पे लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहां तक जाएगी, यहाँ तक। ये कितनी है, जब x बराबर 8 है तो फाइंड भी कर सकते हो कितनी होगी। x बराबर 8 लगा दो किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3√x, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इस टाइप से सभी को समझ आया होगी, ठीक है। ये कैसा आया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, x या 8 है तो y की जगह कितना होगा, 2। इसमें लगा दो 3√8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। तो लिमिट मिल गई, ये सब मिल गया, अब बस इसको सोल्व कर दो। अब क्या बचा इसमें, जो भी कुछ था बस डायग्राम में था। 2π को बाहर ले लो, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8y, और ये हो जाएगा y⁻4 dy। इसका इंटीग्रेशन सब कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट समझना था। 8y² और y⁻4 का y⁻5/5। लिमिट लगा दो बस, कितना आ जाएगा आंसर। 0 लगाने पे तो 0 आएगा, बस हमें 2 ही लगाना है। 8 2² 2⁵5/5। लोअर लिमिट लगाने की जरूरत है क्या, 0² 0⁵5, वो 0 ही देगा, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 2π, कितना हो जाएगा, 4×8 = 32/2, कितना हो जाएगा, 32/2 यानी 16। 2⁵5 कितना होता है, 32/5। कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ से इसका, 2π, तो रेड एलसीएम आ जाएगा 5, 5 की 16 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 80 आएगा। कितना बचा, 80 में से 32 गया तो आई थिंक 96, सॉरी 48/5। ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 96 π/5। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम को नापते हैं क्यूबिक यूनिट में, ठीक है। या यूनिट क्यूब लिख दो, या क्यूबिक यूनिट, जो भी लिख सको, ठीक है। अगर मीटर में नाप रहे तो मीटर की पावर 3, सेंटीमीटर में नाप रहे तो सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। आंसर आएगा 96 π/5। तो इस तरीके से निकालते हैं हर एक चीज, हर एक पॉइंट मार्क करना चाहिए, डायग्राम क्या कह रहा है, कौन सी डिस्टेंस एक्स है, कौन सी वाई है। अगर इतना सीख गए ना तो फिर रेडियस और हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। थिकनेस हमेशा कैसे देखोगे, जो भी उसके एंड दे रखा है
उस पर ड्रॉ कर एक और सर्किल ड्रॉ कर देना। तो देखना वो वर्टिकल डिस्टेंस है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकल है तो dy और हॉरिजॉन्टल है तो dx। ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्सिस के अबाउट देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और इसको शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।